हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत स्वागत है आपका इस धुआंधार दमदार चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स और आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं और एक अच्छे लेवल के एमसीक्यू होंगे। आप नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो स्क्रीन पॉज करके, और जब आपसे आंसर निकल जाए आप राइट आंसर पे टिक लगाओ। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा है पहला क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को बच्चों। टू सर्कुलर पीसेज ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशंस 14 centimeter into 7 centimeter. Find the area of the remaining cardboard. You have to use pi equal to 22/7. 4 options are given to you. Pick the right option. करो इसको। तो बच्चों कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। देखो, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, लैंग्वेज से ही पता लगता है। ये 14 है और ये इधर आपकी 7 हो गई, हिसाब से बनाना पड़ता है। और ये देखो, ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, ये इसकी डायमेंशन है 14 सेंटीमीटर। और ये डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन में दे रखा है। तो दो सर्किल या दो सर्कुलर कट लगाए गए हैं, दो सर्कुलर पीसेस निकाले गए हैं सेम रेडियाई के और मैक्सिमम डायमेंशन के। तो सेम रेडियाई के हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमें एक सेंटर बनाना पड़ेगा कार्डबोर्ड का। ये हो गया सेंटर, ये हो गया, देखो ये सेंटर है कार्डबोर्ड का, और एक सर्किल यहां से निकला, एक इस वाले पार्ट से निकला है। ठीक, तो ये हो गया आपका ये सर्किल एक। सही है। तो सर्किल बनाओ। तो देखो बच्चों, ये बन गया सर्किल। दूसरा सर्किल ये हो गया आपका। ठीक, तो कैंची से या किसी भी चीज़ से ये कट लगा दिया गया है और ये दो सर्किल बना दिए हैं। हाफ से बनाए, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। ये 14 है तो हाफ हो गया, ये 7 और ये 7। तो ये भी समझ में आती है कि सर्किल की डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। यहां लिख लो रेडियस ऑफ सर्किल, ये होगी 7/2 सेंटीमीटर। दो सर्किल है और आपको जो एरिया निकालना है वो रिमेनिंग एरिया निकालना है, यानी जो बचा हुआ कार्डबोर्ड है। तो इसको क्या करते हैं हम, ग्रीन मार्कर से दिखाते हैं। रेड मार्कर तो जो है हमारा खराब हो गया। ये एरिया आपको निकालना है। सही है, बहुत आसान लग रहा होगा अब आपको ये क्वेश्चन। बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में सोचने भी लगे होंगे। सही डायरेक्शन ये है कि आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसके बाद इन दो सर्किल्स का एरिया निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितनी हो जाएगी 14 × 7, लेंथ इंटू विड्थ होता है 14 × 7। ठीक है, ये हो गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ टू सर्किल्स। दिस इज 2 × पाई आर स्क्वायर। 2 × पाई को ले लो 22/7, आर स्क्वायर मीन 7/2 × 7/2। तो इसे आप सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल। इस तरीके से फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 11 आ जाएगा। तो ये 11 × 7 विच इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया मीन्स रिक्वायर्ड एरिया का अर्थ हुआ
एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, या क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, तो ये हो जाएगा आपका 98, ठीक, माइनस 77। फिर से समझ लो ध्यान देके, 98 क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया, माइनस 77 दो सर्किल का एरिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों आपका भी यही आया। व्हाट इज द राइट चॉइस? बिल्कुल सही चॉइस, आंसर इज सी। ठीक है, तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉपी उठानी है, पेन उठानी है और सॉल्व करना है। पढ़ो इसे, मैं भी पढ़ता हूं, आप सॉल्व करो फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर, एज शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें जो है आपको ये स्क्वायर दे रखा है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, और ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं, 68/7, 78/7। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी आपको। तो ठीक है बच्चों, फटाफट करो सॉल्व, निकालो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं, मैं डायग्राम बना लेता हूं एक बार और। ये स्क्वायर है और इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, सही है, बीच में एक सर्किल है। तो ये जो क्वाड्रेंट हैं इनकी रेडियस ये 1 क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ये जो सर्किल है इसकी डायमीटर हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस कितनी हुई बच्चों, ये भी 1 सेंटीमीटर हुई। ठीक, 1 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखा करो। तो हमें क्या करना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। पहले हम इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। ये क्या क्वाड्रेंट कैसे हैं, ये एक सेक्टर है, सर्किल के सेक्टर। जैसे कि ये मान लो एक सर्किल है, तो ये क्वाड्रेंट इस तरीके से हैं। अगर इसकी बात करें सबका एरिया इक्वल होगा और ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, या इस हमने ये बनाया ना 90 डिग्री। तो एक तो ये तरीका है इसका कि आप इन 4 सेक्टर्स का एरिया निकाल दो। लेकिन ये जो 4 सेक्टर्स जो कि क्वाड्रेंट भी हैं, ये मिलके एक कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं। जैसे ये वाला ये हो गया, अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये, इस वाले पोर्शन की बात करो ये, इस पोर्शन की बात करो ये, तो ये एक ऐसा सर्किल हो गया जिसकी रेडियस 1 मीटर है। तो इन चारों का जो 4 सेक्टर्स का जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्यू लिख देते हैं, QUAD, ये सर्किल के बराबर होगा 22/7 इंटू R क्या है 1, तो ये तो हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस सर्किल को देखो, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा पाई R स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 22/7 इंटू 1 स्क्वायर विच इज 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया तो हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो, हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है और उसमें से ये इन दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE वो हो जाएगा 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
तो स्क्वायर का एरिया में से ये सर्किल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 16 माइनस इसका सब्ट्रैक्ट किया तो 22/7 माइनस इन चारों का सब्ट्रैक्ट किया ये वाला 22/7, तो हो जाएगा 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7, ये हो जाएगा 16 माइनस, बताओ कितना होगा, जोड़ लो 44/7, फिर ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 7 112 माइनस 44/7, तो ये हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो व्हाट इज द राइट चॉइस, सही आंसर क्या होगा, ए इज द राइट चॉइस। सुना है ना वो ऐड, यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, नहीं सुना तो यूट्यूब में जाके ये ऐड सुनना, हमारे ज़माने का ऐड है, मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा, हमारा ज़माना भी कोई इतना पुराना नहीं हुआ। ठीक, ए इज द राइट चॉइस। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये फिगर भी दे रखा है, दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं और एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आपको निकालना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ूं। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन enclosed between two concentric circles of radii 7 centimeter and 14 centimeter. Here angle AOC is equal to 40 डिग्री। तो आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, एंगल आपको दे रखा है और रेडियाई भी दे रखा है, चलो बहुत खुशी की बात है, ये तो करें इसे सॉल्व। तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि ये जो दो सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल समझते हो ना आप, जिनका सेंटर सेम होता है, इनका सेंटर, दोनों सर्किल का सेंटर है ओ, बस एक सर्किल छोटा है और एक बड़ा है। तो ये जो पोर्शन है ये OAC, ये बड़े सर्किल का सेक्टर है, ध्यान से देखो, ऐसे देखो AOC, ये बड़े सर्किल का सेक्टर है, इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि सेक्टर का एरिया हमें निकालना आता है। और इसे देखो BOD, ये छोटे सर्किल का सेक्टर है, इसका एरिया निकल जाएगा BOD। तो इन दोनों सेक्टर के एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो ये लिखते हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पोर्शन कह लो या शेडेड रीजन कह लो, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, छोटे वाले सर्किल का BOD। सेक्टर का एरिया क्या होता है, यहां कोने में लिख लेते हैं, सेक्टर का एरिया होता है A सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, वो एंगल जो कि सेक्टर सबटेंड कर रहा है, विच इज 40 डिग्री। यहां पर इस क्वेश्चन में ये 40 डिग्री है। आर हमको पता है रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले को लगवाओ कि चलो ऐसे लिख लेते हैं, θ/360, थीटा दोनों में कॉमन है, इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू डायरेक्टली रख दो, 40/360 इंटू 22/7 इंटू R1 आपको कितना दे रखा है 14, तो ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 40/360, थीटा दूसरे सर्किल का भी 40 है, इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख दी, और R2 क्या दे रखा है आपको, छोटे सर्किल का रेडियस 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। देखो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, दिस इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में ये टर्म कॉमन है, ये और ये, इसे बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 40/360 इंटू 22/7, यहाँ
यहाँ रह गया 14 स्क्वायर माइनस इधर रह गया 7 स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका, अब इसे सॉल्व कर लो, ये 1/9 हो गया, 1/9 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7, 14 प्लस 7, इसे सॉल्व कर लो। 1/9 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 7 इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 7 इज 21, ये कैंसिल हो गया, ये 3 से करा तो 3, ये 7। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ नीचे 3 रह जाएगा, 7 22 और इधर 14, 154/3, और 154/3 क्या होता है, 51.33, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द राइट चॉइस, यस डी इज द राइट चॉइस। ठीक है, आ गया बच्चों ये क्वेश्चन समझ में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दो फिगर दे रखे हैं, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ये पत्तियां सी बनी हुई है, क्वेश्चन को समझो और करो। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन shown in figure where ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as diameter। ठीक है, यानी ये जो सेमी सर्किल हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर डायमीटर होगी, यानी इनकी डायमीटर है, डायमीटर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। समझ गए, चलो इसे करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ध्यान से देखो, फिर से सुनो, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये 1 2 3 4 एरिया कैसे निकलेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 3 आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, एरिया 1 प्लस एरिया 3। देखो मैं फिगर बनाता हूं, ये है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अभी मैं सेकंड और फोर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 और 3 की बात कर रहा हूं। तो देखो ये है, ये इसका सेंटर मान लो, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये सर्किल गया, ये एक मिनट बच्चों, जरा थोड़ा सा धैर्य रखना, धैर्य बहुत जरूरी होता है जिंदगी में कुछ पाने के लिए। ये और ये देखो बन गया ना, तो ये है 1 और ये है 3, तो 1 प्लस 3 कैसे निकलेगा, एरिया 1 प्लस एरिया 3। बताओ, देखो इसको निकालने का क्या तरीका, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यानी फिर से सुनो कि स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्किल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस 3 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एरिया 2 प्लस एरिया 4, एरिया 2 प्लस एरिया 4। आ गई बात समझ में, तो एरिया 1 प्लस 3 निकालते हैं। ये बात तो आ गई ना समझ में, एरिया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एरिया 2 प्लस 4, क्योंकि स्क्वायर सेम है और अंदर जो सेमी सर्किल है वो भी सेम डायमेंशन के हैं। देखो एक बार और बना देते हैं, जिससे अगर कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो तो बेहतर समझ में आ जाए। अब मैं क्या बना रहा हूं, एरिया 2 प्लस 4, तो ये इस तरीके से है, ये
ठीक, ये एरिया हो गया 2 + 4। तो अब तो आप फील कर रहे हो ना, एरिया 1 + 3 = एरिया 2 + 4। बस बच्चों इसमें यही कंसेप्ट है, दिमाग में चलना चाहिए सवाल आपके। जब ये प्रैक्टिस हो गई तो समझ लो आपने आसमान छू लिया। कि आधा क्वेश्चन तो भैया दिमाग में सॉल्व। अब हम निकालेंगे ये एरिया 1 + एरिया 2। तो एरिया 1 + एरिया 2 क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। इस ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या एरिया होगा? 10 × 10। भाई स्क्वायर की साइड तो 10 है, माइनस सेमी सर्किल का क्या एरिया होगा? 2 सेमी सर्किल है इसलिए 2 तो ले लो, इनटू सेमी सर्किल का एरिया होगा सर्किल के एरिया का आधा, तो 1/2 भी होगा, इनटू सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। रेडियस क्या होगी इस सर्किल की? 5 सेंटीमीटर। क्यों? ठीक, रेडियस क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर। यही तो डायामीटर है, तो इसलिए रेडियस क्या हुई? 5 सेंटीमीटर। फिर से सॉल्व कर लो। 10 × 10 इज 100, माइनस इसे सॉल्व करा, 100 इधर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, पाई को 22/7 रख लिया और रेडियस रख दी 5 × 5। देखो बढ़िया सॉल्व हो गया या नहीं? 100 माइनस 22/7 × 25, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 100 माइनस 78.5 और ये आ जाएगा आपका 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये एरिया आ गया और ये, यानी इन दोनों को मिला के आ गया, और वही ये दोनों होंगे, तो इसका डबल कर लेंगे। अभी आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसे रब करूंगा। इस वैल्यू को याद रखना, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे करते हैं, करो नोट, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। 1 2 नोट। अब मैं रब कर रहा हूं। तो अब आपके पास एरिया 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू इसका डबल, 21.5 + 21.5। समझ गए ना डबल क्यों? क्योंकि ये दोनों तो हमने निकाल लिए 21.5 और सेकंड प्लस फोर्थ भी इक्वल हो गए, इसलिए 21 + 5 उसमें ऐड कर दिया। ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में? अब शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? तो वही फिगर, पुराना फिगर आपके सामने आ गया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया 1 + 2 + 3 + 4, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ध्यान से देखो, बात एकदम समझ में आ जाएगी। स्क्वायर का एरिया क्या है? 100 है ना, 10 × 10 माइनस ये एरिया कितना है? 43। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट चॉइस क्या है बच्चों? बी इज द राइट चॉइस। हो गया आपसे ये भी सॉल्व, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको फिगर दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है इसका। देखो क्या है ये, इन द गिवन फिगर OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is
2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। तो भाई ये तो क्वाड्रेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के निकाल दो। ठीक है, चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो बच्चों ये तो सिंपली सेक्टर का एरिया निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका ये हो गया एरिया OACB, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर ऐसा जिसमें थीटा 90 डिग्री और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, थीटा को 90 रख दो, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई को 22/7 रख दो। अब रेडियस को आप एक काम कर सकते हैं, इसको 7/2 रख सकते हैं। इससे क्या है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, 2 बारी तो मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर है, कैंसिल 11, 0 से 0 कैंसिल, 9/36 क्या होता है, 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2, ये 2 है ना। तो 11 इंटू 7 इज 77, नीचे क्या है 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया, डिवाइड कर दो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। तो राइट चॉइस क्या है, सी इज द राइट चॉइस। सही है बच्चों, हो गया। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पहले क्वेश्चन का ही पार्ट लग रहा है। इसमें यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सेक्टर का एरिया तो आप निकाल चुके हो, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो करो इसे। तो बच्चों एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। एरिया ट्रायंगल OBD, ये क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाता है हाफ ऑफ OB इंटू OD, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ OB कितना है 3.5, OD कितना है 2 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये कितना क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। सेक्टर का एरिया आया था 9.625 और इधर ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 3.5। देखो आ रही है ना बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। शेडेड पोर्शन का ये एरिया है। तो हमारी सही चॉइस क्या होगी, डी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया आपने, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी कंसेप्ट आपके समझ में भी आ गए होंगे। थोड़ा खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्मार्ट बन जाओगे, उतने ही इंटेलिजेंट हो जाओगे। ठीक है, और मैथ्स को तो डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। धीरे धीरे आपको इस चीज़ का एहसास होगा, हालांकि आप करते भी होगे डेली लाइफ में यूज़, खेलते वक्त, क्रिकेट में, बैडमिंटन में। सही है, तो ठीक है, फिर आज के लेक्चर में चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय, ऑल द बेस्ट।